हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन करेंगे कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में पीवे पद का गुणांक और क्यूवे पद का गुणांक यदि आपस में बराबर है तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो अपने पास यदि अपन देखेंगे पीवे पद का गुणांक अपने पास क्या होता है, एन सी पी वन माइनस वन। तो पीवे पद का गुणांक हो जाएगा एन सी पी माइनस वन और क्यूवे पद का गुणांक क्या हो जाएगा, एन सी क्यू माइनस वन। अब अपने पास एक कंडीशन होती है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। यदि एक्स यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है कि तब एक्स या तो वाई के बराबर होगा या एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन से क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा एक्स अपने पास और ये हो जाएगा अपने पास वाई। तो या तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे या इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। तो p माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू एन, और यहाँ से कंडीशन बन जाएगी p प्लस क्यू इक्वल टू एन प्लस टू। जब भी आपको ऐसे बोले कि 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में पीवे पद और क्यूवे पद का गुणांक बराबर है तो अपने को ये कंडीशन लगानी पड़ेगी p प्लस क्यू इक्वल टू एन माइनस एन प्लस टू। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं। इससे अपन एन का मान भी निकाल सकते हैं, इससे अपन आर का मान भी निकाल सकते हैं, दोनों मान अपन निकाल सकते हैं। यदि एन का मान देगा तो आर का मान निकल जाएगा और आर का मान दिया होगा तो एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट लेक्चर में कि 1 प्लस एक्स की पावर 18 के प्रसार में 2r प्लस वन वे 2r प्लस वन वे और r माइनस टू वाले पदकों के गुणांक क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको मैंने p नाम दे दिया था और इसको मैंने क्या नाम दे दिया था, q नाम दे दिया था। अब बराबर है तब आपने को किसकी वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। तो वे पीवे पद का गुणांक क्या अपने पास है, 2r प्लस फोर, और क्यूवे पद का गुणांक क्या, आर माइनस टू इक्वल टू एन प्लस टू। एन का मान कितना है, 18 प्लस टू, और यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे 3r प्लस टू इक्वल टू 20 और 3r इक्वल टू 18, आर इक्वल टू 18/3 इक्वल टू 6। इस प्रकार से यदि पीवे पद का गुणांक है वो क्यूवे पद का गुणांक के बराबर है तो इसमें कंडीशन हो जाएगी अपने पास p प्लस क्यू इक्वल टू n प्लस टू। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन करते हैं अपन। वन प्लस एक्स की पावर 34 के प्रसार में r माइनस फाइव वे तथा 2r माइनस वन वे पदों के गुणांक बराबर है, पदों के गुणांक बराबर है। तब अपने को क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तब अपने को इसका मान निकालना है, आर का मान। पिछली बार इस सेकंड ग्रेड में यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन आए थे और वो दोनों क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन आए थे। तो आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस के साथ साथ 12th का सिलेबस भी आपको पढ़ना चाहिए और उससे भी आपके कुछ क्वेश्चन है वो आराम से हो सकते हैं। ठीक है, आराम से सिंपल कर सकते हो, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। भाई हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो किसी को ही नहीं आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी यदि आप भाई थ्योरी पढ़ते हो, 30-40-50 पेज आप पढ़ते हो तो आपका एक क्वेश्चन मिलता है तो भी आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो सोल्व नहीं हो पाता है। तो अपने को कोशिश करना है कि हर टॉपिकों से एक एक दो दो क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे तो आप आराम से 40% के क्राइटेरिया को पार कर लोगे, 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एन का मान कितना रहेगा अपने को, 34, और पीवा पद कौन सा हो गया, ये पीवा पद हो गया, ये पीवा पद हो गया। पीवे पद का गुणांक और क्यूवे पद का गुणांक है वो आपस में क्या दे रखा है, बराबर है। यदि पीवे पद और क्यूवे पद के गुणांक बराबर है तो यहाँ से कंडीशन क्या होती है अपने पास, p प्लस क्यू इक्वल टू एन प्लस टू। पीवा पद अपने पास क्या है, अपने पास r माइनस फाइव, क्यूवा पद अपने पास क्या है, 2r माइनस वन इक्वल टू एन प्लस टू। एन का मान कितना है, 34 प्लस टू। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 3r माइनस सिक्स इक्वल टू 36, और यहाँ से 3r इक्वल टू 42, और यहाँ से r का मान कितना हो गया, 42/3। तो r का मान हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ से अपन किसका मान निकालते हैं, r का मान निकाल सकते हैं और इससे अपन n का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अपन एक इसमें n का मान निकालने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स के प्रसार में
प्रसार में चौथे व 13वें पदों के गुणांक बराबर है, तब x से स्वतंत्र पद है, x से स्वतंत्र पद आपको पूछा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर n के प्रसार में चौथे और 13वें पदों के गुणांक क्या है, आपस में बराबर है। तो चौथे पद का गुणांक और 13वां पद का गुणांक है वो आपस में बराबर है। तब आपको बोला है कि x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे अपन। यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, सबसे पहले n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अपन n का मान है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो अपन चौथे पद का गुणांक निकाल लो और 13वें पद का गुणांक निकाल लो। ये दोनों के गुणांक निकाल के क्या कर दो, इक्वल कर दो। क्योंकि भाई इसका गुणांक क्या होगा, चौथे पद का गुणांक निकालेंगे तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा NC3, और यदि 13वें पद का गुणांक निकालेंगे तो ये आ जाएगा NC12। इन दोनों के गुणांक को आपस में बराबर कर देंगे तो यहाँ से अपने के पास किसका मान निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि चौथा पद का गुणांक, चौथा पद दे रखा है ना, तो p का मान तो क्या हो जाएगा 4 और q का मान क्या हो जाएगा 13। उससे भी अपन, इस फॉर्मूले से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जब अपने पास n का मान आ जाएगा तो सवाल अपना कैसा बन जाएगा, अक्ष से स्वतंत्र पद पूछा है। तो अक्ष से स्वतंत्र पद अपने को देखना पड़ेगा कि अक्ष से स्वतंत्र पद कौन से वाले पद में आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, r का फॉर्मूला लगाएंगे, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। उससे अपने को पता चल जाएगा कि r का मान कितना आएगा, और उसके बाद में जितना r का मान आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, पद आ जाएगा। और फिर उससे अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, पद अपने पास अक्ष से स्वतंत्र पद आपने निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि n का मान अपन इन दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि n का अपन मान कैसे निकाल सकते हैं, और फिर अपन इस तरीके को अप्लाई करते हैं आगे। तो p का मान क्या हो जाएगा अपने पास, p का मान हो जाएगा 4, चौथा पद है, और q का मान क्या अपने पास 30। ये हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू n प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 13 इक्वल टू n प्लस 2। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा 17 माइनस 2, तो n का मान हो जाएगा। एक तरीका तो ये है n का मान निकालने का। एक तरीका अपने पास ये होता है, चौथा पद निकाल लो, तो NC3 एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर, n-3 और 1/x की पावर r। r का मान क्या अपने पास 1/x की पावर r। r का मान क्या अपने पास, चौथा पद निकालें तो 3 हो जाएगा, और t13 और निकाल लो, t13 क्या हो जाएगा NC12, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर। n का मान क्या अपने पास, n का मान n है, और n-12, और ये हो जाएगा 1/x की पावर। ठीक है, अब अपने पास क्या देखना है, चौथे गुणांक और 13वें पदों का गुणांक क्या है, बराबर है। चौथे पद का गुणांक इक्वल टू 13वें पदों का गुणांक। अब अपने को सिर्फ गुणांक देखना है, तो ये आपका गुणांक होता है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा NC3 इक्वल टू NC12। अब अपने पास देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, NCX इक्वल टू NCY। तो यहाँ से x है वो y के इक्वल हो जाएगा, या x प्लस वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान अपने पास ये हो गया 3 प्लस y का मान क्या हो गया 12, और इक्वल टू हो गया अपने पास n। तो अपन ने यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगाती है, x प्लस वाई इक्वल टू n। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा 15, n का मान क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब अपने पास 15 आ गया n का मान, तो यहाँ पे अपने पास एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 50। अब x से स्वतंत्र पद कौन सा वाला पद होगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे,
आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन अल्फा माइनस एम अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अपन यदि अल्फा का मान देखें तो अल्फा का मान कितना है बताओ, अल्फा का मान हो गया 2, बीटा का मान क्या हो गया 1, एन का मान क्या हो गया 15, एम का मान क्या हो गया 0। तो रखो देखो 15 इंटू 2 माइनस एम 0, यहाँ हो जाएगा नीचे 2 प्लस 1। तो ये आ गया अपने पास 15 दूनी 30 और बेटा 3 10वां पद। तो पद अपने पास कौन सा हो जाएगा, 11वां पद। 11वां पद है वो अक्ष से स्वतंत्र आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15c 10 अक्ष स्क्वायर की पावर n माइनस आर, 15 माइनस 10 5 और 1 अपॉन अक्ष की पावर r, 1 अपॉन अक्ष की पावर r का मान कितना है 15c 10, इसका मान निकाल लो, या 15c 5 का मान निकाल लो डायरेक्ट। ये हो जाएगा x की पावर 10 और ये 1 अपॉन x की पावर 10। तो 15c 5 का मान निकालोगे तो 15 को उल्टे 4 उल्टे स्थान तक लिखो 5 तक, 15 14 13 12 और 11 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 और 2 सॉरी 5 और 3 कैंसिल आउट 15 और ये 6, 3 से कट करेंगे 2 2 और ये 7, तो ये हो गया 77 को 13 से गुणा कर दो, एक सेकेंड 15c 5 को यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, एक बार कैलकुलेशन अपन वापस देखते हैं। पंद्रह गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11, ठीक है 1 2 3 4 और 5, ये तो हो गए 4 3 12, यहाँ से कट गया, ठीक है और यहाँ से कट जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 21 और 13 गुणा 11, यहाँ से कर लो ना 91 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 91 गुणा 3 189, यहाँ से हो जाएगा अपने पास 91 गुणा 33 कर लो ना डायरेक्ट, 91 गुणा 33 और 3003, ये आ जाएगा अपने पास सोल्व, ठीक है। तो अपने को इस सवाल को कैसे करना था, चौथा पद और 13वां पद का गुणांक वो आपस में बराबर है और फिर आपको पूछा है कि अक्ष से स्वतंत्र पद आपका कौन सा होएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपने n का मान निकाला, ठीक है n का मान अपन ने दो तरीके से निकाल लिया, फिर उसके बाद में अपन ने इसको अक्ष से स्वतंत्र पद अपन ने इसका मान निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, यदि 1 प्लस एक्स की पावर m 1 प्लस एक्स की पावर m
1 माइनस एक्स की पावर एन के प्रसार में एक्स व एक्स स्क्वायर के गुणांक 3 व माइनस 6, तब एम का मान पूछा इसने, तब एम का मान है। तो अभी क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर एम और 1 माइनस एक्स की पावर एन के प्रसार में अपने को एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो देखो अब इक्वेशन कैसे सोल्व होगा। अब इसके लिए कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे अपन, एक्स व एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है अपने को, है ना। तो अब अपने को क्या करना है इसमें, अब इसको एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की पावर एम का क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। और 1 प्लस एक्स की पावर एम का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एम का क्या करना है, एक्सपेंशन करेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर एम और 1 माइनस एक्स की पावर एन का प्रसार करेंगे, और फिर उसमें अपन देखेंगे एक्स, इसके एक्स और एक्स स्क्वायर के गुणांक। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एम का प्रसार कैसे करेंगे बताओ। 1 प्लस एक्स की पावर एम या 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार होता है एम सी जीरो, भाई एन होता है ना यहाँ पे, यदि एन होता है तो एन सी जीरो, एम सी जीरो 1 की पावर एम, 1 की पावर एम। फिर इसके बाद में क्या होता है एम सी वन, एम सी वन ऐसे होता है ना। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार क्या होता है एन सी जीरो 1 की पावर एम और एक्स की पावर जीरो, फिर इसकी पावर तो कम होती जाती है एन सी वन 1, 1 की पावर एम माइनस 1, और इसकी पावर बढ़ती जाती है। तो इस वाले पद को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो इस वाली पावर को लिखते हैं एक्स, और फिर आएगा एम सी टू एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन का प्रसार करेंगे तो क्या होगा बताओ, एन सी जीरो 1 की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, ये आपको एक्सपेंशन आना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स है ना, ये माइनस एक्स आ जाएगा, उसमें प्लस था तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अपने को देखना है, इसको सिंपल करो तो सिंपलीफाई कर लो, अदरवाइज आप इतना भी रख के इसको छोड़ सकते हो। अब अपने को डायरेक्ट यहाँ से देखो एक्स का गुणांक, प्रश्नानुसार एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि एक्स वो इन दोनों में से किन किन पदों को मल्टीप्लाई करने पर एक्स का पद आएगा। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ करूंगा क्या, नहीं आएगा, पर इसके साथ करूंगा ना, तब मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, गुणांक आ जाएगा। अपने को देखना है कि एक्स का गुणांक अपने को कौन कौन से वाले टर्म में मिलेगा। एक्स का गुणांक का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक्स आए, तो इस ये से पद अपने को कौन कौन से मिलेंगे। देखो इस वाले पद को मैं इससे गुणा करूंगा तो मेरे को एक्स का टर्म नहीं मिलेगा। यदि मैं इस पद को इस वाले पद से गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा एम सी जीरो माइनस मिलेगा ना, माइनस ये वाला पद माइनस एम सी जीरो एन सी वन, एक तो ये मिलेगा। अब इस वाले पद को इससे गुणा किया तब मिल गया। अब और बताओ, इस वाले पद को मैं इससे गुणा करूंगा इससे स्क्वायर मिलेगा, फिर एक्स क्यूब मिलेगा, इस वाले टर्म मिलेगा, वो अपने को चाहिए नहीं। अब ये वाला पद है वो, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ करूंगा तब मेरे को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एम सी वन और एन सी जीरो, और कोई टर्म्स में अपने को एक्स का गुणांक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को मिल जाएगा एक्स का गुणांक। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। देखो एम सी जीरो को सोल्व करेंगे तो एम सी जीरो क्या होता है, देखो फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल एम माइनस जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो एन सी जीरो की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, 1, ठीक है। अब अपने को यदि एम सी वन की वैल्यू देखना है, एम सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल एम माइनस 1। तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो फैक्टोरियल एम माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1, ये आ जाएगा। और एम सी वन का क्या, और एन सी वन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। तो देखो एम सी जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 1, एन सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एन, प्लस एम सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एम, और एन सी जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इक्वल टू 3। तो ये आ गया माइनस एन प्लस एम इक्वल टू, ठीक है। अब अपने को एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एन सी जीरो की वैल्यू
हमेशा 1 होती है, और NC1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n होती है। MC0 की वैल्यू 1, MC1 की वैल्यू m होती है। अब x स्क्वायर का गुणांक कितना करके है, माइनस का 6, ठीक है। अब x स्क्वायर का गुणांक आपको देखना है कि किस किस वाले पदों में x स्क्वायर का गुणांक मिलेगा, बताओ। इस वाले पद को मैं इससे गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा, इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, इस वाले पद को मैं इस वाले पद से गुणा करूंगा ना तो मिलेगा मेरे को। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो कोफिशिएंट इसके MC0 और NC2, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, माइनस स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। अब और एक्स स्क्वायर किस में मिल सकता है अपने को, इस वाले पद को मैं यदि इससे गुणा करूंगा तब मिलेगा मेरे को, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस MC1 इंटू NC1। अब और एक्स स्क्वायर को इस वाले पद से गुणा करेंगे तब मिल जाएगा, तो MC2 NC0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। अब इसको सॉल्व कर लो। MC0 की वैल्यू क्या होगी बताओ आपके पास, MC0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और NC2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, NC2 की वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और ये 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n माइनस 1 बाई MC1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, m, और इसकी n। MC2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। NC0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये आ जाएगा माइनस का 6। इसको सोल्व कर लो अब। n माइनस 1 बाई 2 माइनस mn, और ये हो जाएगा m माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू हो गया माइनस का 6, ठीक है। n स्क्वायर माइनस n, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, और m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब देखो m स्क्वायर माइनस 2mn, इस वाले पद को एक साथ लिख दो। देखो इस वाले पद को, इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ क्या लिख सकते हो आप, m माइनस n का स्क्वायर लिख सकते हैं, m का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस 2mn, और इस वाले पद को एक साथ लिख सकते हैं माइनस, कॉमन ले लेंगे n प्लस m इक्वल टू माइनस का 12। अब अपने पास देखो ये इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन है m n माइनस m है ना, माइनस n प्लस m, तो इसको लिख सकते हैं m माइनस n बराबर 3। तो इस पे वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, 3 रखने पर रख दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस m प्लस n इक्वल टू माइनस 9 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 21, और m प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 21। तो अब यहाँ पे देखो m माइनस n की वैल्यू 3 है, और m प्लस n की वैल्यू क्या है अपने पास 21। तो इसको सोल्व करो, m प्लस n की वैल्यू अपने पास 21 है, m माइनस n की वैल्यू अपने पास क्या 3 है, तो इनको ऐड करेंगे, तो 2m इक्वल टू हो जाएगा 24, m इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यहाँ से रख दो, देखो m की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस n इक्वल टू 21, n इक्वल टू आ जाएगा 9। तो m और n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 और n की वैल्यू आ जाएगी 9, पर आपको m की वैल्यू पूछिए तो m की वैल्यू आ जाएगी 12। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में अपन निकालेंगे कि अपने को परमेय पदों की संख्या, करनी रहित पदों की संख्या या पूर्णांक रहित जो पूर्णांक के पद है या परमेय पदों का अपन परमेय पद कैसे निकालते हैं कि कितने हैं वो, किसी भी एक्सपेंशन में परमेय पद कितने होंगे, अप्रमेय पद कितने होंगे, पूर्णांक के पद कितने होंगे, करनी रहित पदों की संख्या निकालेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन करेंगे अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद में अपन निकालेंगे ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद में गुणांकों का योग निकालेंगे द्विपद परमेय में, ठीक है। थैंक यू।